हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि फाइनल डे के लिए आपकी इंग्लिश को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोग इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का ला पाएंगे। गाइस देखिए, मैंने मैथमेटिक्स में आपको कैसे स्ट्रैटेजी दी थी जिसने उसे फॉलो किया होगा वो फायदे में होगा। मैंने लास्ट 7 दिन के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ने बता देगा आपको कैसे पढ़ना, क्या क्या करना है, वही सारी चीज़ें आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन इंग्लिश या मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको फायदा होगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या ध्यान देना है ना, देखिए अभी आपको क्या करना है, आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम जैसा भी गया भूल जाइए उसे। अच्छा गया, खराब हो गया, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे, कुछ नहीं, बहुत अच्छा गया, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, सब भूल जाइए। फोकस क्या है, इंग्लिश का एग्जाम अच्छा देके आना है बस। अब इंग्लिश के एग्जाम पे पूरा फोकस आपको करना है। तो इंग्लिश के एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि आपको इंग्लिश के एग्जामिनेशन में अपने सिलेबस को एक दिन में पूरा करना है और लास्ट में 2-3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर ये सब भी लगाने होंगे। तो कहां से उतना टाइम निकालने से, टाइम तो नहीं है। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि आपको हाँ इतना घंटा इसमें देना है, इतना घंटा इसमें देना है। ओके, आज देखिए मैं आपको एकदम आइडिया लेके जा रहा हूं। मैं आपको आज ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लगभग 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में देखिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, रीडिंग सेक्शन आपके हाथ में होता ही नहीं है। रीडिंग सेक्शन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। रीडिंग सेक्शन आएगा जितना मार्क्स का वो आप वहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे, इसलिए रीडिंग सेक्शन को बिल्कुल यहाँ से हटाइए। नेक्स्ट जो चीज आता है वो आता है राइटिंग सेक्शन। अच्छा सर, राइटिंग सेक्शन में क्या करें, राइटिंग सेक्शन आप पहले ध्यान रखिए कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आ रहा है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइटिंग सेक्शन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, नोटिस, ईमेल, मैसेज में से कोई एक, यानी आपको 2 दिया जाएगा, नोटिस, ईमेल, मैसेज में से आपको कोई एक चीज करना होगा। तो आप तीनों में से कोई 2 चीज प्रिपेयर करके जाइए, आपको फायदा होगा। सर राइटिंग सेक्शन में टाइम कितना देना है, देखिए आपको मैं यदि कहूँ तो राइटिंग सेक्शन सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स का है, ज्यादा आपको मगजमारी नहीं करना है। ईमेल, नोटिस, इसका फॉर्मेट देख लीजिए और 1 से 2 घंटा आप आर्टिकल ये सब में दे दीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आप यहाँ देखिए कि आपके पास यहाँ पर आर्टिकल में 8 नंबर है, यानी कि स्पीच, आर्टिकल, इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर मिला करके 8 नंबर आएगा। इन 4 चीज में से कोई 2 चीज रहेगा, आपको एक चीज लिखना होगा, तो ये 8 नंबर आपको दिलवाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप बिल्कुल भी इन सारे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाए, आर्टिकल का फॉर्मेट भी कम से कम करके जाए। यदि आप आर्टिकल का फॉर्मेट से भी लिखते हैं तो वो 2 नंबर 1 नंबर मिल ही जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है फॉर्मेट के लिए, एक्यूरेसी के लिए, इन सारी चीज़ों को देख के नंबर दिया जाता है। लेकिन फॉर्मेट का 2 मार्क्स आपको लगभग दे दिया जाएगा। इसलिए आपको कहूँगा कि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, सिंगल क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इसलिए आपको आर्टिकल ये सब कर लेना है। आर्टिकल कौन सा आएगा, ये बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, तो मुझे आर्टिकल बाहर से करना होगा, अगर नहीं, आपको देखिए मैं स्क्रीन पे फिर से एक चीज दिखा रहा हूँ, यही सारे टॉपिक्स आपके आर्टिकल के रूप में आएंगे, तो आपको आर्टिकल में भी इन सारे को प्रिपेयर कर लेना। ज्यादा आपको इधर उधर चीज में ध्यान नहीं देना है। आपका डीएवी सिलेबस जो है सारा चीज देता है, सिलेबस में आपने सिलेबस को खोल के देखा ही नहीं होगा। सिलेबस में आपको सारा चीजें किस टॉपिक पर आर्टिकल आएगा, क्या क्या आएगा, वो सब आपके यहाँ पे दिया गया है। बस आपको इन सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक्स है उसको याद नहीं कर लेना है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ लिखना क्या है, और कल आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाए। देखिए गाइस, होता क्या है ना कि बच्चे इंग्लिश को रटने लगते हैं फाइनल डे में। इंग्लिश को रटने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें दी गई है, स्पीच ये सब, उसका बेसिक आइडिया ले लेना है और आपको कल जाकर उसे लिखना है। आपको रट के लिखने से आप भूल भी जाएंगे। ओके, तो राइटिंग सेक्शन का आपका पूरा हो गया। राइटिंग सेक्शन में बस आपको इतना ही करना है कि आप सारे टॉपिक्स को बेसिक पढ़ के चले जाएंगे, आपको जरूरत उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेट ये सब आएगा, आप अपने से इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आता है ग्रामर। ग्रामर आपका 18 मार्क्स का आ रहा है, तो समझिए राइटिंग ग्रामर मिला के 30 मार्क्स का था, जिसमें आपके पास राइटिंग सिर्फ और सिर्फ 12 मार्क्स का था, ग्रामर आपका 18 मार्क्स का है। तो ग्रामर पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ग्रामर में क्या क्या आएगा, ग्रामर में सबसे पहले आपको एडिटिंग या ओमिशन रहेगा क्वेश्चन 5 में, उसके बाद क्वेश्चन 6 में सीक्वेंसिंग द सेंटेंसेस रहेगा, ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड रहेगा। फिर इस प्रकार से आपको डिवीजन देख रहे हैं आप कितना अच्छा किया गया आपका। यदि आपको ग्रामर भी आता है तब अच्छे मार्क्स को लेकर के आएंगे। यदि आप नहीं ग्रामर जानते, ग्रामर आप नहीं पढ़े कभी, अच्छे से नहीं ध्यान दिया ग्रामर में, तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जितने भी रूल्स ये सब दिए गए हैं ना, वो आपको खुद से करके कोशिश कर लेने की रूल्स सारे आपको समझ में आ जाए। ग्रामर तो एक दिन में मास्टर नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना आप कर सकते हो उतना आप कीजिएगा। तो 3 घंटा मैंने आपको क्या कहा, राइटिंग सेक्शन में दीजिए, 2.5 घंटा लगभग दीजिए आप राइटिंग सेक्शन में, 2 से 2.5 घंटे
घंटे। उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन में कितना देना है, तो ग्रामर सेक्शन में आपको 3 घंटे देने क्योंकि 18 मार्क्स का आ रहा है। तो आप थोड़ा एडिटिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रीअरेंजिंग द सेंटेंस का आप लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए गैप फिलिंग भी आपका आ रहा है, टेंसेस से आपको गैप भी फिल करना है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा देना होगा क्या क्या आने वाला आप लोगों का, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो लिटरेचर आपका कितना मार्क्स का आ रहा है, लिटरेचर आपका 30 मार्क्स का आ रहा है। तो लिटरेचर और राइटिंग और ग्रामर ये मिला करके 7 मार्क्स का हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, लिटरेचर कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनिए। देखिए गाइस, आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो प्रिपेयर्ड होंगे, उसे आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करके छोड़ देंगे। सबसे पहली बात में रीडिंग करके आप उसे छोड़ दीजिए। जो चैप्टर उसके बच गए हैं या फिर आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया है, मैं इसमें अपने से फ्रेम करके नहीं लिख पाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। सर एक्सप्लेनेशन वीडियो कहाँ मिलेगा, तो मैंने हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और इंग्लिश के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग इजीली वहां पर जाकर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। आपको वहां पर हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करें कि सर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे लिटरेचर की। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर से आप एकदम फास्टली चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप चैप्टर का बेसिक थीम समझ जाएंगे। यहाँ भी आपको क्वेश्चन आंसर रट के तो जाना नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनका आंसर आपको खुद से लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे, तभी आप आंसर्स को लिख पाएंगे। अब देखिए लिटरेचर में कैसा डिवीजन है, तो लिटरेचर में सबसे पहले पोएट्री से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी आपको 4 लाइन का एक पोएट्री दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा नेम द पोएम, नेम द पोएट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोज दिया जाएगा, प्ले दिया, जैसे मान लीजिए बैड ड्रीम दे दिया, उसके बाद उसका राइटर जैसा कोई नाम पूछ दिया, तो आप किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, आएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। ओके, अब हमें सर आइडिया नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप जाइए अभी डीएवी क्लास के स्पेशल प्लेलिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देखिए, सारे को नहीं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं बुक से, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं, उन सारे को कर लीजिएगा लास्ट टाइम में। ओके, क्योंकि देखिए गाइस, मैं आपको ऐसी मजाक में कुछ नहीं कहता हूं, मैंने आपको ये कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में देखा होगा कि क्वेश्चंस आए भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐसे वैसे टिक करवाए नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया था, उसके बाद मैंने कुछ टिक करवाया था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है या फिर आने के चांसेस है। तो आपने मैथमेटिक्स में देखा, जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया होगा वो पक्का फायदे में होंगे, उन्हें लगा होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन तो आया है यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो टिक करवाए हैं, किसी भी तरीका क्यों ना हो, आपको करके जाना है, क्वेश्चंस हो सकता है उसी में से आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में मैंने आपको ना हर एक जो आर्टिकल इसका टॉपिक है उसका सेपरेट वीडियो बना करके दे दिया है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको हर एक टॉपिक का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के इजीली देख सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक को आज आपको रीड करना था, वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल यही टॉपिक आया था, मैंने पिछले साल भी इन सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो मैं वही वीडियो आपको दे रहा हूं, कोई चेंज उसमें आपको नहीं करना है, हल्का सा आप चेंज कर सकते हैं। आपको वहां पे जो भी लिखा गया है उसे बस आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, आपको बस बेसिक थीम पता चल जाएगा कि हाँ आर्टिकल जैसे में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं लिखना क्या है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा, आप इजीली लिख पाएंगे। ओके, तो आपको ये सारी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं फिर से कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 लगा करके जाइएगा, स्कूल से जो सैंपल पेपर मिला होगा उसमें से कभी क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग करके जाइएगा। देखिए इंग्लिश में वैसे कोई खास स्ट्रैटेजी आपको बनानी नहीं है, बस आपको बेसिक्स पढ़ना है, यानी कि आपको चैप्टर पढ़ना है, आपको आर्टिकल का फॉर्मेट ये सब आना चाहिए, इन सारी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जो भी टाइम बच जाएगा राइटिंग और ग्रामर के बाद उतना आपको लिटरेचर में दे देना है। सर हमारे पास और टाइम बचकर क्या करेंगे, तो प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे, और मान लीजिए टाइम बच जाएगा, मान लीजिए आपका लिटरेचर पूरा कंप्लीट होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, फास्टली रिवाइज करेंगे। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पेपर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। तो आप क्वेश्चन पेपर को जितना ज्यादा हो सके कर लीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर करते ही समय आपका रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें मैंने पहले वीडियो में कहा था कि रीडिंग में आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, रीडिंग का पोर्शन तैयार कैसे करना है। ओके, तो रीडिंग में आपको ऐसे ही तैयार करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सारा चीज हो गया है, अब मुझे
एक आध क्वेश्चन पेपर लगा कर देखने जाइए। तो आप क्वेश्चन पेपर को लगा के देखिए, आप पैसेज करके देखे होंगे, डेली बोलने पैसेज उतना हार्ड आता नहीं है, पैसेज इजी आता है, जो पैसेज आता है आंसर बिल्कुल उसी में होते हैं, आपको बस पढ़ना होगा पेशेंटली, उसके बाद ही आप आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट यदि हम बात करें तो 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स वाले हैं, 2-2 मार्क्स वाले हैं। आपको 30 से 40 वर्ड लिखना है। देखिए इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि 2 पेज 4 पेज लिख देने से एक आंसर को 2-3-4 पेज लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, तो आप गलत फहमी में है। ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा बिल्कुल मार्क्स दिया ही नहीं जाता है। आप जो लिखते हैं ग्रामेटिकल एरर होता है उसमें मार्क्स काट भी लिया जाता है। आप जो लिखते हैं वो मैटर करता है, कितना लिखते हैं वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। 2 पेज लिख देंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं ना। आपको जितना लिखना है, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ओके, यहाँ तक की बातें हो गई। अब आपको मैं ये कहूंगा कि जितना टाइम बचा फुल्ली यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए जाकर के। अब मोबाइल ये समझ रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिएगा आज, ठीक है। क्योंकि देखिए जिनका इंग्लिश खराब की, सॉरी मैथ खराब किया था ना, उन्हें अपना इंग्लिश बेकार नहीं करना है। यदि भी आप इसी चीज में कि मैं मैथ खराब किया, तो भूल जाइए मैथ को। ओके, मैथ को भूल जाइए, जो फेल भी हो रहे वो भी भूल जाइए। आपको इंग्लिश में फोकस करना है कि बस ये टारगेट कीजिए कि आप ज्यादा से फेल नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से फेल नहीं हो। इंग्लिश में फेल होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। इसलिए मैं कहूंगा कि आपका मैथमेटिक्स बहुत खराब भी गया है, तो आपको इंग्लिश को सुधार करके आगे लेना होगा। ओके, बस आप इंग्लिश का एग्जामिनेशन देके आइए, उसके बाद SST साइंस के लिए मैं आपको अच्छी सी स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मैंने जो भी चीजें बताई उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ओके, इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको एक और वीडियो का लिंक दिया है, और वहाँ पे आपको क्या है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं पिछले साल के स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी को। ओके, वहाँ पे मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और भी बताई थी, उसे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप उसे भी फॉलो करते तो फायदे में रहेंगे। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक